अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्पफुल और मज़े की रेसिपी, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और एक तरह से ये भरपूर ग़िज़ा भी है हमारे लिए खाने में, और इससे हमारा डिप्रेशन बहुत कम होता है और हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। क्योंकि जो ग़िज़ा आपको पता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही हो सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ आज तलबीना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप जौ का दलिया। ये इजीली आपको किसी भी सुपर स्टोर वगैरह से मिल जाएगा। तो इसे मैं वॉश करके भिगो दूंगी ओवरनाइट के लिए। तो यहाँ पर जो ये दलिया है इसको मैंने अच्छे से पहले छान लिया था। अक्सर इसके अंदर काले दाने वगैरह निकल आते हैं, तो वो निकाल के फिर इसको साफ़ करके इसके बाद इसको मैंने वॉश कर लिया और इसको भिगो दिया है ओवरनाइट के लिए। और इसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर दलिया को भिगे हुए 12 घंटे हो चुके हैं। तो तलबीना बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं दूध लूँगी 1 लीटर। ये मैंने फुल फैट दूध लिया है। दूध को उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ पर दूध में उबाल आने लग चुका है। अब इसमें एक मरतबा चमचा ही डालूंगी मैं इस तरह से, ताकि दूध उबल के बाहर ना आए। अब इसमें मैं डाल दूँगी जौ का दलिया। अच्छा जी, अगर जौ का दलिया ना हो आपके पास तो आप इसमें जौ भी डाल सकते हैं। मेरे पास मेरी साइड पर यहाँ पर जौ का दलिया अवेलेबल था, इसलिए मैंने ये जौ का दलिया ले लिया है। ठीक है, तो अब ये इसमें डाल दूँगी। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी और इसको मैं स्लो आंच पर पकाऊंगी 45 मिनट। और साथ साथ इसमें चमचा हिलाती रहूँगी और देखती रहूँगी कि ये नीचे से लगे भी ना और उबल के बाहर भी ना आए दूध। तो बस 45 मिनट के बाद मिलते हैं। तो ये देखिए, इसे पकते हुए यहाँ पर 30 मिनट हुए हैं और ये 30 मिनट के अंदर काफ़ी थिक सा हो गया है, ये देख रहे हैं आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। तो इसमें अब मैं मज़ीद 1 गिलास और दूध डाल दूँगी। इसे मिक्स कर लूँगी और इसे लो फ्लेम पर ही पकाती रहूँगी। तो इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी खजूरें। खजूरें लिए मैंने 12 अदद, और इसके मैंने सीड्स भी निकाल दिए हैं और ऊपर से वॉश करके छिलका भी हटा दिया है। और ये बिल्कुल बारीक बारीक से पीस कर दिए हैं, ताकि जब हम इसको पकाएं तो ये अंदर से सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। तो ये डाल दूँगी। 1/4 टीस्पून डाल दूँगी इलायची पाउडर। इसे मिक्स करूँगी और मज़ीद इसे 30 मिनट तक और पकने दूँगी, ताकि जो हमारी खजूरें हैं अंदर से वो भी सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए, इसको मैंने आपको बताया था कि 45 मिनट लगेंगे पकने में, जिसमें 30 मिनट में ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका था। तो इसमें मैंने मज़ीद 1 कप और दूध डाल दिया और साथ में खजूरें डाल दिए। खजूरें डालने के बाद इसे मज़ीद और 30 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाऊंगी, जिससे खजूरें भी जो है हमारी सॉफ्ट हो जाएं और ये बनकर तैयार हो जाएगा 30 मिनट के अंदर। तो लो फ्लेम पर मज़ीद 30 मिनट और पकाऊंगी। तो ये देखिए, मज़ीद और 30 मिनट लगे और ये तलबीना हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। इसे आप अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल किया करें। कम ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर ये लिया करें। ये हमारी क़ुव्वत मदाफ़त को भी बेहतर बनाती है और हमारा जो ज़हनी डिप्रेशन होता है वो भी कम करती है। क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो इसलिए आप भी इस रेसिपी को अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल किया करें। तो बस ये बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम में ऑफ़ कर दूंगी और इसमें अब मैं डाल दूंगी शहद। आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। अगर आपको मिठास थोड़ी ज़्यादा लेनी तो शक्कर डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शहद डालती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि कुरान पाक में शहद के बारे में लिखा गया है कि शहद में शिफा है। तो ये शहद डाल रही हूँ इसमें। ये तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब है। मज़ीद इसमें मैं थोड़ी डाल रही हूँ बादाम पिस्ते। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें, नहीं डालना चाहें तो आप वैसे भी तलबीना हमारा इस तरह से सिंपल सा बनाकर खा सकते हैं। थोड़ी सी डाल दूंगी किशमिश। इसे मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा दालचीनी पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने ये दोनों चीज़ें ही नहीं डाली है। तो बस अब इसकी मैंने फ्लेम ऑफ कर दी। ये बनकर तैयार है। इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अब ऊपर से मैं गार्निश कर दूँगी थोड़े से पिस्ते, थोड़े बादाम, किशमिश डाल दूँगी, थोड़े से खजूर डाल दूँगी।
अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी ये है कोकोनट का बुरादा, और साथ में थोड़ी शक्कर ली थी और हाफ स्टिक ली थी मैंने दालचीनी की, और इसका पाउडर बना लिया था, ये डालूँगी। तो तलबीना यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कैसी लगी रेसिपी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।